प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसे NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्यारे बच्चों, कविता की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आइए इसके कवि श्री राजेश जोशी और कविता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, आधुनिक युग की पीड़ा और आपाधापी से उत्पन्न परेशानी को वाणी प्रदान करने में सक्षम कवि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। जोशी जी ने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायकोस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। प्यारे बच्चों, राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। जोशी जी को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने की सामर्थ्यता है। प्यारे बच्चों, आज के भौतिकतावादी युग में मानव से दूर तो हुआ ही है, पर साथ ही उसने बच्चों के बचपन को भी छीन लिया है। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं ने बच्चों को खेलकूद और शिक्षा से दूर कर दिया है। सर्दियों की कोहरे से भरी सड़क पर बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, जो समय की सबसे भयानक बात है। कवि जानना चाहता है कि क्या बच्चों की खेलने की सारी गेंदें आकाश में खो गई हैं या दीमकों ने उनकी रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है? क्या उनके सारे खिलौने नष्ट हो गए हैं? क्या सारे विद्यालय, बाग बगीचे, घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं? यदि बच्चों से उनके बचपन में ही काम लिया जाने लगा तो यह विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। प्यारे बच्चों, यह थी राजेश जोशी और बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आइए अब कविता के सभी पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय जाने की बजाय काम पर जाते हुए देखकर जोशी जी कहते हैं, कोहरे से ढंकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देख लीजिए। कोहरा, धुंध, भयानक, खतरनाक, विवरण, वर्णन, विस्तार, सवाल, प्रश्न। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री राजेश जोशी जी हैं। कवि को छोटे छोटे बच्चों
का खेल कूद और पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना बहुत बुरा लगता है। प्यारे बच्चों, कवि का कहना है, कोहरे से ढंकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कवि का कहना है कि सर्दियों में धुंध से ढकी सड़क पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी का काम करने जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। प्यारे बच्चों, जोशी जी आगे कहते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई और खेल कूद को छोड़कर काम करने के लिए जाना हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। इसे बढ़ा चढ़ा कर लिखना और विवरण की तरह लिखना बहुत भयानक है। प्यारे बच्चों, इसे इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे अपनी छोटी सी आयु में काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कहने का भाव यह है कि बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि बच्चों की तरह ही उन्हें भोला भाला जीवन जीना चाहिए। प्यारे बच्चों, यह थी बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के प्रथम पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आइए इसके दूसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। जोशी जी कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। मेरे बच्चों, शब्दार्थ देखिए, अंतरिक्ष, आकाश, भूकंप, भूचाल, मदरसों, विद्यालयों, एकाएक, अचानक। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से लिया गया है। इसके रचयिता श्री राजेश जोशी जी हैं। प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की सहायता करने के लिए बच्चे पढ़ाई लिखाई और खेल कूद को छोड़कर नौकरी करने लगे हैं। उनका बचपन उनसे छीन लिया गया है, उनका बचपन कहीं खो सा गया है। कवि ने इसलिए समाज से इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। प्यारे बच्चों, जोशी जी कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। प्यारे बच्चों, कवि जानना चाहता है कि बच्चों की सारी गेंदें क्या आकाश में खो गई हैं, क्या उनकी रंग बिरंगी पुस्तकों को दिमकों ने खा लिया है। जिन बच्चों को गेंदों के साथ अपने बचपन में खेलना था, क्या वो गेंदें आकाश में खो गई हैं। जिन रंग बिरंगी किताबों से बच्चों को पढ़ना था, क्या वो सारी किताबें दिमकों ने खा ली हैं। इस प्रकार प्रश्न जोशी जी पूछ रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। प्यारे बच्चों, आगे जोशी जी कहते हैं कि क्या उनके सारे खिलौने बड़े बड़े काले पहाड़ों के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं। बच्चे अब खेलते हुए क्यों दिखाई नहीं देते, बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं। इस तरह के सवाल उनके मन मस्तिष्क में रह रह कर उठ रहे हैं। क्या बच्चों के विद्या प्राप्त करने के स्थान अर्थात विद्यालय किसी भयंकर भूकंप के कारण ढह गए हैं, अर्थात बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, बच्चे खेल क्यों नहीं रहे हैं। क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। प्यारे बच्चों, आगे जोशी जी पूछते हैं, क्या बच्चों के खेलने के लिए सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन अचानक ही समाप्त हो गए हैं। प्यारे बच्चों, यह थी दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या। आइए अगले पद की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में,
प्यारे बच्चों, यहाँ जोशी जी पूछते हैं, यदि वास्तव में सारे खेल के मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन अचानक ही समाप्त हो गए हैं, यदि वास्तव में ऐसा ही है तो इस दुनिया में फिर बाकी बचा ही क्या है? यह दुनिया बच्चों के कारण ही तो आबाद है। यदि बच्चों का बचपन ही उनसे छीन लिया तो दुनिया किस लिए? इसका कोई औचित्य बच्चों के बिना शेष नहीं रह जाता। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हसब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जोशी जी का कहना है कि यदि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग, बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए होते तो यह बहुत भयानक होता, क्योंकि तब बच्चे खेलने से वंचित रह जाते। पर अब तो उससे भी भयानक बात यह है कि सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों हैं। हसब मामूल, सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों होना, यथावत स्थिति। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हसब मामूल होता है, यथावत वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जोशी जी का कहना है कि यदि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग, बगीचे और घरों के आंगन एकाएक समाप्त हो गए होते तो यह बहुत भयानक होता, क्योंकि तब बच्चे खेलने से वंचित रह जाते। पर अब तो उससे भी भयानक बात यह है कि ये सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों हैं, इनमें से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, पर दुनिया के हजारों बच्चे, सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सब कुछ होते हुए भी ना तो गेंदें नष्ट हुई हैं, ना रंग बिरंगी पुस्तकें दीमकों ने खाई हैं, ना विद्यालय समाप्त हुए हैं, ना मैदान, बाग, बगीचे और घरों के आंगन समाप्त हुए हैं। सब कुछ होते हुए भी दुनिया के हजारों छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे अपनी भूख मिटाने और अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए काम पर सड़कों से गुजरते हुए जा रहे हैं। उनका बचपन तो न जाने कहाँ पीछे छूट गया है, और बच्चों का बचपन छूट जाना, बच्चों का बचपन कहीं खो जाना, यह हमारे लिए बहुत भयानक बात है। कवि को लगता है कि बच्चों को विद्यालयों में पढ़ना चाहिए, बच्चों को गेंदों के साथ खेलना चाहिए, रंग बिरंगे खिलौनों के साथ खेलना चाहिए। प्यारे बच्चों, बच्चों को बचपन में खेलना चाहिए, न कि काम पर जाना चाहिए। जोशी जी का ऐसा मानना है, जोशी जी का ऐसा सोचना है। प्यारे बच्चों, यह थी आज की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे बच्चों का फ़ायदा हो सके। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।